छात्र वर्ग है वो पढ़ाई तो कर रहा है, और पढ़ाई का जो टाइम होता है वही एक विकास का गोल्डन चांस होता है। गोल्डन वर्ष माने गए हैं जितने भी एक स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई तक सभी छात्रों के लिए यह समय बड़ा ही सुनहरा होता है, गोल्डन माना गया है। इस समय प्रत्येक छात्र अपने जीवन को चारों दिशाओं में विकसित करता है और खेलता कूदता है, नए दोस्त यार बनते हैं, अपना जीवन बड़े खुशियों के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ जीता है। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि लगभग 25 से 30 साल तक वह अपना जीवन इस पढ़ाई में झोंक देता है और अपनी तैयारी में लगा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतर लोग अपना जीवन निम्न स्तर का जीते हैं। कारण तो मैंने अक्सर देखा है कि जो छात्र वर्ग है उसे भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्हें परवाह नहीं है कि कल क्या होगा। वो आज का जीवन अपना जिंदगी शान से और बड़े अपनी शौकों को पूरा करके अपना जीवन जीना चाहते हैं। उनकी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन वो इच्छाएं अपने माता पिता के जरिए पूरा कर रहे हैं अभी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब हमारा अध्ययन पूरा होगा या जब हमारे माता पिता समर्थ नहीं होंगे कमाई काम करने के लिए, तब हमारी आवश्यकताओं को पूरा कौन करेगा। उन्हें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना पड़ेगा, और यही चिंता उनके भविष्य को सुनहरा बना सकती है। अगर वो अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचकर चलें कि हमारी स्थिति आज ऐसी है और कल हमारी स्थिति कैसी होगी, यदि हमारी शिक्षण काल पूरा होगा, हमें नौकरी मिले या ना मिले, तब हमारा जीवन कैसा होगा, नौकरी नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो इसके लिए अभी से सोचना होगा और चिंतन करना होगा, ताकि जब वह शिक्षा पूरी करके अपने जिम्मेदारियों को उठाएगा, जब घर की परिवार की जिम्मेदारियां एकदम से आती हैं तो समय का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब क्या हो जाए, ज़िंदगी में कुछ भी घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसे में पहले से ही चिंतन सोच कर चलना होगा कि भविष्य में अगर ऐसी घड़ी आ जाए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएं तो हम कैसे निर्वाह करें। हम अपने आप को आज जिस स्थिति में पा रहे हैं, क्या हम उस स्थिति से ऊपर उठ पाएंगे? क्या जिस शौक से, जिस शान से आज हम अपना जीवन जी रहे हैं, कल भी यह जीवन हमारा, यह शान हमारी बरकरार रहेगी? तो इसके लिए अभी से सोच विचार करके अपना भविष्य तय करना होगा, और भविष्य निर्माण करने का समय यही होता है। जिसने इस समय अपना भविष्य का निर्माण कर लिया उसका भविष्य सुरक्षित है, और वह अपने सारा जीवन खुशियों भरा जीवन जिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक छोटी सी गलती हमारे सारे भविष्य को चौपट कर जाए। आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अधिकतर देखा जा रहा है कि जो गरीब वर्ग है वो केवल अमीरों की होड़ों में लगा हुआ है। जो छात्र हैं गरीब वर्ग के, वो दूसरों को देखकर केवल उनकी बराबरी आना चाहता है, उनके शौक में लगा हुआ है। लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनका हर एक का सपना है कि हम अपनी ज़िंदगी बड़े शौक से, अमीरीपन से जिएं, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। इसके लिए कई छात्राएं, लड़के लड़कियां गलत रास्ता अपना लेते हैं, और जिसके कारण कई दुविधाएं, कई केस हमारे सामने आते हैं। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी का मर्डर हो गया।
इस तरह की रोज घटनाएं होती आ रही हैं देश में। इन सभी का कारण बस यही है कि किसी भी तरह से वो अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं। थोड़े से पैसों के लालच में जो गरीब वर्ग का लड़के लड़कियां हैं वो पैसों वाले की झांसे में जल्दी आ जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वो इन्हें इस्तेमाल करते हैं और इन्हें लगता है कि हम इन पैसों से अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना रहे हैं। लेकिन सोचिए कब तक, 5 साल 10 साल तक, उसके बाद जब उनका मतलब निकलेगा तो आपका जीवन क्या होगा। तो किसी भी लाइन में जाने से पहले, किसी भी फील्ड में जाने से पहले निश्चित कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि मैं अगर इस फील्ड की ओर बढ़ रहा हूँ, अगर इसमें जा रहा हूँ कि इसमें मेरा भविष्य क्या होगा, तो कब तक होगा। तो ऐसी फील्ड को चुनिए, ऐसे लक्ष्य को चुनिए जिसमें हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और इसका चिंतन अभी से करना पड़ेगा आपको। नहीं तो ये समय है बहुत तीव्र गति से चल रहा है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। पता नहीं हमारे जीवन में कब कौन सी घटना घट जाए। तो मैं मानता हूँ कि हर किसी को हर क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन ये भी निश्चित है कि हर किसी के पास कोई ना कोई एक हुनर होता है। वो अपने हुनर को पहचान कर, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर उसी में जुट जाइए, लगन और मेहनत कीजिए। पक्का समझिए अगर आप लगन और मेहनत से पढ़ाई करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो निश्चित ही आप सफल हो पाओगे। लेकिन अधिकतर छात्रों को यह चिंता ही नहीं होती है कि हमारा भविष्य क्या होगा, और बस वो केवल पढ़ाई और मौज मस्ती और अपना जीवन की खुशियों को वो वर्तमान ही समझते हैं। लेकिन कल का जो भविष्य है वो भी वर्तमान बनने वाला है, क्योंकि आज जो वर्तमान है वो कभी कल था, भविष्य था। आज 2025 चल रहा है, 2026 हमारा भविष्य होगा, 2027 भविष्य होगा, और 2025 जब आएगा वो हमारा वर्तमान हो जाएगा। तो आज का वर्तमान अगर आपका अच्छा है तो निश्चित कीजिए कि कल का वर्तमान जो आएगा वो भी अच्छा ही होना चाहिए। उसके लिए आपको भविष्य अच्छा करना होगा, भविष्य के बारे में सोचना होगा, अभी से उसके लिए आपको एक रणनीति के साथ कार्य करना होगा। प्रत्येक छात्र को यह निश्चित